संस्कार सेना की माता पिता सम्मान संकल्प भारत यात्रा पहुंची पटना। पतंजलि के राज्य प्रभारी की टीम ने माता पिता के सम्मान में भारत यात्रा का किया भव्य स्वागत। माता पिता के सम्मान हेतु युवा पीढ़ी को जागरूक करने का संपूर्ण भारत में अभियान चलाने वाली संस्कार सेना द्वारा निकाली जा रही 51 दिवसीय माता पिता सम्मान संकल्प भारत यात्रा देश के विभिन्न राज्यों से होते हुए बिहार की राजधानी पटना पहुंची। तो पतंजलि के राज्य प्रभारी सुनील स्वाभिमान के नेतृत्व में दानापुर प्रभारी ब्रजभूषण यादव, राज्य कार्यकारिणी सदस्य शिव कुमार, अजीत शशिधर, सतीश शर्मा सहित उनकी टीम द्वारा संस्कार सेना के संस्थापक हरभजन जांगड़े एवं यात्रा की टीम का पुष्पमालाओं से भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर श्री जांगड़े ने माता पिता के सम्मान का संदेश वचन कराते हुए उपस्थित जनों को माता पिता के सम्मान का संकल्प भी दिलाया। पतंजलि की ओर से माता पिता के सम्मान में संस्कार सेना की सराहना करते हुए हमारे सनातन संस्कृति को बचाने के इस अभियान में तन मन धन से सहयोग का आश्वासन दिया। 51 दिवसीय माता पिता सम्मान संकल्प भारत यात्रा निकाली जा रही है, जो कि 14 मई मातृ दिवस से हमने शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम मंगू भाई पटेल के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया राजभवन से, और 51 दिन में संपूर्ण भारत के प्रत्येक राज्य की राजधानी प्लस कुछ धार्मिक कुछ पर्यटक स्थलों पर हमने जाने का शेड्यूल बनाने इस विचार को सराहना की है कि माता पिता पूरा जीवन लगाकर बच्चों की परवरिश करते हैं। माँ अपने जीवन में बच्चों के लिए सब कुछ समर्पित कर देती है, और वही बच्चे जब पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं, हाई प्रोफाइल सोसाइटी में पहुंच जाते हैं, तो उन्हें बूढ़े माँ बाप बोझ नज़र आने लगते हैं। इसी भाव और इसी विचार को हम बच्चों के अंदर डेवलप करते हैं कि प्रकृति का नियम है, आज आप युवा हैं, कल आप वृद्ध अवस्था में पहुंचेंगे, और यदि आज आपने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी आपका भी नहीं करेगी। ये बात फैक्ट है। आज निरंतर हमारा जो सनातनी हमारी जो संस्कृति थी वो खत्म होती जा रही है। उस मिटती हुई संस्कृति को, माता पिता के प्रति सम्मान के भाव को पुनः वापस लाना संस्कार सेना का उद्देश्य है। इसी भाव और इसी विचार को लेकर हम संपूर्ण भारत में कार्यक्रम करते जा रहे हैं, और जहाँ भी जाते हैं, पता हमारे चेन्नई मद्रास में हमें अपनी भाषा को लोग समझ नहीं पाए, लेकिन वहाँ भी हमें पतंजलि की टीम के द्वारा बहुत बढ़िया तरीके से सहयोग और सम्मान और आर्थिक भी सहयोग हमें किया वहाँ से उन लोगों ने। और हम सभी मिलकर इस विचार को संपूर्ण भारत के युवाओं में, जिस प्रकार से आज पतंजलि और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के माध्यम से निरोगी काया बनाने के लिए संपूर्ण देश में एक विचार, एक अभियान चलाया जा रहा है, उसी प्रकार युवाओं की मेंटेनली को हम लोग बदलकर माता पिता के सम्मान के प्रति प्रेरित करने के लिए इस अभियान को संस्कार सेना के माध्यम से चला रहे हैं। इसमें हम सब मिलकर आप भी हमें सहयोग करें, और जो आपने जहां पर पटना में हमारे आदरणीय सुनील जी, जो कि बिहार के प्रभारी होने के नाते आपके मार्गदर्शन में छोटे से समय में आपने इतने सारे महानुभावों को आमंत्रित करके, एकत्रित करके और हमें जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ। और मेरी ओर से एक छोटा सा संस्कार सेना की ओर से आपका हम सम्मान करते हैं। बहुत बहुत सभी का आभार। आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि समाज के एक अच्छे कार्यकर्ता जिन्होंने जिनका गौर ध्यान संस्कार की ओर गया। मैं इस अभियान को बहुत तहे दिल से, मन से, और मैं स्वयं सोचता था और स्वयं मैं अपने मुंहों से बोलता हूँ। मेरे घर में भी घटना घटा है कि एक बेटा, मेरा भाई एयरफोर्स में, उनका बेटा इंजीनियर बन गया और खुद कहता है कि बिहार रहने का जगह नहीं है, और वह जर्मनी में चला गया। जर्मनी में इंजीनियर से लड़की से शादी किया, अपने इंजीनियर है, और हम लोगों को छोड़ करके वहाँ चला गया। कहता है बिहार रहने की जगह नहीं है। इसमें हम लोगों को भी क्यों बच्चा हमारा बोलता है कि बिहार रहने का जगह नहीं है, हम लोगों में भी कमी,
हम पढ़ाते हैं इतना दिल से, पैसा दे करके, मन से, और मेरा बच्चा कहता है कि बिहार रहने का जगह नहीं है। मैं अपने घर की कहानी कह रहा हूँ, पूरे बिहार की कहानी नहीं कह रहा हूँ, और ये हर घर में ऐसा हो रहा है। आज तो इस क्रम में यहाँ आज पटना में आए हैं तो हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को भी आज संकल्प इन्होंने दिलवाया है कि हम लोग अपने माता पिता का तो सम्मान करेंगे ही, साथ में आने अपनी पीढ़ी को भी इस बात के लिए जागरूक करेंगे कि वो भी इस कार्य को आगे बढ़ाए। और साथ में जो बहन जी आई हैं और बेटी है उसका भी अभिनंदन करते हैं। और जो भी आपके सहयोगी हैं, मीडिया के हैं या फिर आपके रथ के या सारथी हैं, उनका भी बहुत बहुत सम्मान करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। पतंजलि की तरफ से, भारत स्वाभिमान की तरफ से, जो आदरणीय परम पूज्य स्वामी जी की संस्था है और हम लोग उसके प्रतिनिधि हैं। तो हमारे बीच हमारे आदरणीय भाई सुनील स्वाभिमानी जी जो है वो राज्य के सह प्रभारी हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि वो भी 2 शब्द बड़े भाई का बहुत बहुत हृदय के गहराइयों से अभिनंदन वंदन। आज जो समाज में जिस तरह मानवीय मूल्यों का क्षरण हो रहा है, उस दिशा में जो आज की जो पीढ़ी है वो अपनी जड़ों की से कटती जा रही है। तो उस दिशा में जागरण की एक ही हम लोग के पास उपाय है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा जन जागरण यात्राएं हो, पुनः अपनी संस्कृति से जोड़ा जाए, जिसमें ईश्वर के रूप में हम सभी माता पिता को जीवंत रूप के रूप में, धरती के भगवान के रूप में माता पिता को हम सभी प्रणाम करते थे, अपना आदर्श मानते थे। उनसे बड़ा रोल मॉडल कोई हो नहीं सकता। तो उस दिशा में बड़े भाई ने एक अथक प्रयास किया है। इस तपती मौसम में अच्छे लोगों की होश उड़ जाती है, यात्रा करने की बात है। बड़े भाई ने इस टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री के टेम्परेचर में यात्राएं लगातार कन्याकुमारी से जम्मू तक की जो यात्रा है वो लगातार चल रही है। तो मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ बड़े भाई का और पूरी टीम का। जो बहन जी अपने हैं, जो यहाँ की पूरी संयोजक है, कार्यक्रम जिनके नेतृत्व में बिहार चल रहा है, तो बड़े भाई का आगे कार्यक्रम सीतामढ़ी में है। मैं बहन जी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जब भी इस तरह के मानवीय मूल्यों की संरक्षण की बात है, जब भी भारत पर भारतीयता संस्कृति के जागरण की बात है, पूरा पतंजलि आपके साथ है। जब कभी भी आप आए, हमें अवसर दे, मौका दें, थोड़ा सूचना दे, तो हम पूरी अपना कार्यक्रम मानते हैं। जो भी जागरण का कार्यक्रम है, राज जागरण का, वो पतंजलि अपना कार्यक्रम मानती है। आज हम सबों की बड़ा सौभाग्य का दिन है। मैं वैद्य पुरुषोत्तम पांडे, पतंजलि चिकित्सालय, दानापुर, पटना, RPS में। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि माननीय हेगड़े जी जैसे आदमी ने इस कदम को जो उठाया संस्कार का। संस्कार विहीन लोग हो रहे हैं, लड़कियां हो रहे हैं, लड़के हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। माता पिता का कोई ख्याल नहीं। लड़के पढ़ रहे हैं वो भी अपने मन से स्वच्छाचारी हो गए, लड़कियां भी स्वच्छाचारी हो रही। इसका सबसे बड़ा मूल कारण लगता है संस्कार की कमी है। हमारी भूल है कि हम उन बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं या नहीं देते हैं, सिर्फ वेस्टर्न कल्चर में आकर के उनकी वेशभूषा, उनकी पढ़ाई पर ही ध्यान दे रहे हैं। तो लोगों में जागृति लाना होगा। इस ओर जो सराहनीय कदम इन्होंने किया है, मैं हृदय से, अंतःस्तर से मैं इनके आभारी हूँ। और भविष्य में इसके प्रचार प्रसार में जो हमसे सहयोग बनेगा मैं उसे भी करूंगा। और उम्मीद है कि हम लोग जिस कार्य के लेकर के हेगड़े चले हैं इसमें 100%, 200% सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना विराम लेता हूँ। कि कौन सुनेगा जो माता पिता को ठुकराएगा, दर दर की ठोकर खाएगा, दर दर की ठोकर खाएगा। जय जननी, जय माता पिता, जय पतंजलि, जय भारत स्वाभिमान ट्रस्ट। अब आपकी यात्रा आगे बढ़ेगी। हम बहुत मूल्य समय माननीय सहायक लिया हूँ, इसलिए मैं इसका भी आभारी हूँ। और लास्ट में समापन की ओर भी जा रहा हूँ। योम विश्वानि देव सबतर दुरुतानि परशुवा जगभद्रं तन्मया शुवा। योम शांति शांति
ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं